नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हार्दिक भारतीय। मेरे चैनल का नाम भी हार्दिक भारतीय। दोस्तों, आज बात करते हैं ब्रिक्स सम्मेलन की। अभी हो रहा है ब्रिक्स सम्मेलन। ब्रिक्स सम्मेलन में अपने अजित डोभाल, जयशंकर जी और मोदी जी गए हुए हैं और वहां पर एक बहुत बड़ा अहम फैसला हुआ। चाइना और भारत का एक क्या बोलते हैं, दोनों से साझा एक नियम तय हुआ। गलवान घाटी में 4 साल पहले गलवान घाटी में चाइना और भारत के अपने सैनिकों का युद्ध हुआ था। उसमें एक टेकरी पे एक साथ बहुत सारे आदमी आ गए थे। चाइना की तरफ से आदमी आए थे, अपने भी सैनिक गए थे और आपसी थोड़ी मारामारी हो गई थी। तो उसमें वो टेकरी गिर गई, पेखड़ गिर गई और बहुत सारे सैनिक मर गए थे। अपने 20 सैनिक मरे थे, शहीद हुए थे और चाइना का भी 60 सैनिक शहीद हो चुके थे। लेकिन चाइना ने इस बात को छुपा दिया था। बाद में वो बात खुल के सामने आ गई थी कि उनके 60 मर गए थे। तो तब से अपना और चाइना का बराबर तनातनी चल रहा था। बहुत उधर मतलब अपनी सेना उधर डटी रही, सामने चाइना भी डटा रहा। दोनों का आपसी चल ही रहा था, बार बार चल रहा था। बीच में ऐसा भी हुआ कि चाइना वाले घुस गए थे भारत की बॉर्डर में। और वो जगह ऐसी है जहां पर आप हथियार नहीं रख सकते, वहां बंदूक नहीं रख सकते आप। ऐसा पहले से नियम तय हुआ है कि वहां बंदूक नहीं रख सकते। ऐसी चीजें रख सकते हैं जो ज्यादा जटिल ना कर पाए। तो उस टाइम चाइना की आर्मी ने एक तरह का धोखा किया था। वो जो हॉकी स्टिक आता है ना, वैसा सब स्टिक भी लेके आए थे और अपने से आदमी से लड़ गए थे। फिर भी अपने आदमी ने गजब कूटा था उनको। फिर दोबारा उसके बाद भी एक बार ऐसा हुआ कि चाइना वाले फिर से घुस गए। फिर जो अपने आर्मी वालों ने रगड़ा है, जो मारा है, जो कूटा है, मतलब उसके वीडियो भी सामने आए थे। कांटों वाली तार चारों तरफ बिछा दी थी और बीच में रख के ऐसा मारा था, ऐसा मारा था, मतलब पूरा एकदम जख्मी कर दिया था सबको। और कैसे भी अपने आर्मी है, मतलब मारा थी तब भी जो चोटिल हुए थे उनको खुद अपने अस्पताल में दवाई करवा के उनको मलहम पट्टी करके वापस भेजा उनको, चाइना वाले को। उस टाइम मतलब पूरा अंतर्राष्ट्रीय चाइना ने बहुत ऐसा हल्ला मचाया था कि देखो हमारे सैनिक को कूट दिया, हमारे सैनिक को कूट दिया। तो मतलब ये ऐसा बहुत घर्षण चल रहा था। और उस टाइम जब अपने देश के विपक्ष को भारत के साथ खड़ा होना था, तब अपने चिराधेय राहुल गांधी जी जाके चाइना के मंत्रियों से मिल रहे थे। चाइना के मंत्रियों से इससे बारे में बात कर रहे। उसको जब अपनी आर्मी के साथ खड़ा होना था तब वो चाइना से बात कर रहा था और बोल रहा था ये मेरा जिम्मेदारी है, मुझे करना पड़ेगा। अरे कौन है भाई तू? तुझे करना है तो अपने देश में करना। विपक्ष दूसरे देश के दुश्मन देश से जब हमारा हो चुका है तो उससे क्यों मिल रहा है? तो 4 साल तक अपनी आर्मी कंटिन्यू वहां पर बॉर्डर पे अड़ी रही और सामने चाइना भी अड़ा रहा कि ना इधर जाएंगे ना उधर जाएंगे। बीच में होता है बफर जोन, जहां ना भारत का है ना चाइना का है। तो उस टाइम न्यूज भी चले थे कि चाइना घुस गया भारत में, चाइना घुस गया भारत में। पर वो लिखने वाले हकीकत में ये कभी नहीं बताएंगे कि वो बात सही थी। चाइना भारत की जगह में आया था, वो बात 100% सही थी। पर वो लिखने वाले कभी ये नहीं बताएगा कि वो जमीन चाइना के हाथ में कब गई, कभी नहीं बताएंगे। क्योंकि वो जमीन जवाहरलाल नेहरू ने दी थी उनको। और जमीन मतलब कई हजार किलोमीटर है, वो उसको दे दी थी चाइना को। और बड़ी बेशर्मी से संसद में कहा था कि जो जमीन चाइना के पास गई है उसमें वो तो बंजर है, उसमें कुछ उगता नहीं है। तभी उनकी ही पार्टी के एक मंत्री ने खड़े होकर कहा था, अपना सर दिखा के, वो गंजे थे, कि बंजर तो मेरा सर भी है, तो क्या अपना सर काट के चाइना को दे दूं? ऐसे तो अपने देश के पहले प्रधानमंत्री थे कि मतलब जमीन देने के बाद भी बोल रहे थे वो तो बंजर थी। तो महत्वपूर्ण एक निर्णय लिया गया है दोनों ने मिलकर। चाइना इसके लिए खुद राजी हो गया है कि अब वहां से सेना अपनी हटा ली जाए। क्योंकि उनको लगता है थोड़ा दिन इंडिया वाले रुकेंगे, थोड़ा दिन हल्ला करेंगे, बाद में इंडिया वाले पीछे हट जाएंगे। लेकिन नहीं, अपनी सेना कंटिन्यू वहां रुकी रही, कंटिन्यू के अब पीछे हटेंगे ही नहीं, कुछ भी हो जाए। तो कंटिन्यू अपनी सेना वहां डटी रही। उसका आज परिणाम मिला है। कूटनीतिक, राजकीय कूटनीतिक भी फायदा मिला और आज चाइना को आखिर पीछे हटना पड़ा। मतलब
चाइना ने अपनी दादागिरी में पहली बार पीछे पग हटाया है, बाकी वो हर बार ऐसा करता ही रहा है। जब ये गलवान घाटी में हुआ था मारामारी, उसके बाद तो इंडियन आर्मी ने भी, इंडियन सरकार ने और आर्मी ने मिलकर भी ऐसे हथियार बना लिए थे कि उनको कूटना हो तो कूट सके। जैसे कि इलेक्ट्रिक शॉट देना, हॉकी स्टिक होता है, हॉकी स्टिक, उसमें भी इलेक्ट्रिक शॉट लगाया था। ऐसा मतलब बहुत अलग अलग हथियार बनाए थे, जिसको हथियार नहीं कह सकते, ऐसा मतलब कि वो रख सकते हैं लेकिन हथियार वहां पर इसका नियम नहीं है। नियम किसी चीज का होता है, वो पालो आप ना पालो, उसमें ऑप्शन चाहे तो उसको खोज ही सकते हैं। तो फिर इंडियन आर्मी ने भी वैसा ही किया जैसे उन लोगों ने किया था, तो एकदम रगड़ के मारा था। और जो लोग ऐसा बोलते हैं कि चाइना घुस गई, चाइना ने ये कर दिया, वो कभी नहीं बताएंगे कि अपनी आर्मी वाले ने उसका दौड़ा दौड़ा के मारा था सालों को। मतलब इतना मारा था कि चलने की हिम्मत नहीं रही थी। और आपको तो पता ही होगा अपने आर्मी वाले कूटने में कैसे होते हैं, पूरा एकदम धो दिया था सबको। तो ब्रिक्स सम्मेलन में ये बहुत बड़ा फैसला हुआ है कि अब चाइना अपनी सेना उधर से वापस हटा लेगी। मतलब वो कहीं अपनी जगह पर नहीं थी, वो थी अपनी ही बॉर्डर आर्मी थे, बॉर्डर पे थी, हम अपनी बॉर्डर पे थे। और बीच में होता है बफर जोन, जो ना इंडिया का है ना भारत का है, चाइना का है, दोनों के बीच में होता है। दोनों अपनी बॉर्डर पे खड़े थे कि ना तुम्हें आगे आने देंगे ना हम आगे आएंगे, अगर आगे आए तो कूट देंगे। मतलब एकदम पूरी सरकार की छूट थी, इसीलिए एकदम बर्फ रगड़ के कूटा था, सालों को दौड़ा दौड़ा के मारा था। तो एकदम बहुत बढ़िया फैसला आया। 4 साल का एकदम शांति बनाए रखी और एकदम डटे रहे आर्मी वाले। तो आज एकदम बहुत बढ़िया फैसला हुआ है ब्रिक्स सम्मेलन में। जय जय हिंद। और अगर कोई बोले कि चाइना घुस गया है अंदर इंडिया में, तो उससे ये पक्का पूछो कि घुस गया है, लेकिन कौन सी जमीन पे घुसा है? 2014 के बाद जो जमीन चाइना के पास नहीं थी उसमें घुसा है, या जवाहरलाल नेहरू ने दी हुई जमीन में घुसा है? ये उससे पक्का पूछो, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू ने बहुत सारी जमीन दे दी है और उसकी बात कोई नहीं करेगा। वो सिर्फ यही बताएंगे कि भारत की जमीन में घुस गया, लेकिन वो भारत की जमीन चाइना के पास गई कब, वो चर्चा नहीं करेंगे। उसके बोलते हैं दोगले। जय जय हिंद।